अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एनर्जेटिक्स। तो उसका जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताया था। तो उसी को जो है अब हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो जब भी बच्चों कोई भी कीमियाई तब्दीली या तबई तब्दीली रूनमा होती है तो उसमें से हीट या हरारत खारिज हो या जज्ब हो, इस खारिज या जज्ब होने वाली हरारत को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें से हीट खारिज होती है और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें से हीट जज्ब होती है। जैसा कि ये मैंने डायग्राम भी लगाई हुई है कि इसमें देखिए जो पहली डायग्राम है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें जब बर्फ़ पिघलती है तो उसको हरारत की ज़रूरत होती है, तो उसमें हरारत जज्ब हो रही है। ठीक है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो वो आग जल रही है तो उसमें से हीट खारिज हो रही है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान खारिज होने वाली हीट जो है वो सराउंडिंग में जज्ब होती है। इसी तरह जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा होता है वो जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। किसी रिएक्शन के दौरान हरारत जज्ब हो तो ये हरारत सराउंडिंग से हासिल की जाती है। इसी तरह रिएक्शन वाला बर्तन ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपकी बुक में जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। उन एग्जांपल्स को हम वन बाय वन देखेंगे। अब सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की है कि ये जब आपस में मिलती हैं तो फिर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके ज़रिए एक से पानी बनता है। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ और फिर पानी बनता है, जबकि इसमें 571.6 किलो जूल हरारत जो है वो खारिज होती है। अगर खारिज होने वाली हरारत को रिएक्शन से अलहदा करके देखा जाए तो इसे इस तरीक़ा से ज़ाहिर किया जाता है। ये अब देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि 2H2 प्लस O2 एरोसाइन 2H2O, और इसमें डेल्टा H जो है ये हीट में तब्दीली है, ये एंथैल्पी चेंज है, -571.6 किलो जूल पर मोल। अगर ये रिएक्शन मुखालिफ सिमत में चले यानी पानी टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना दे तो इतनी ही मिकदार में हरारत जो है वो इतनी ही मिकदार में सिस्टम के अंदर दाखिल होगी, यानी ये रिएक्शन जो है ये उलट जाएगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बजाय दोबारा से एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए आप। तो ये कार्बन को ठोस हालत में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस दौरान जो है 393.5 किलो जूल एनर्जी खारिज होती है। तो ये इसकी जो इक्वेशन है वो देखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2 एरोसाइन CO2 और आगे इसकी एनर्जी जो खारिज हो रही है वो है। तो जब इस रिएक्शन को उसी तरह मुखालिफ सिमत में किया जाए तो उतनी ही हीट जो है वो जज्ब हो जाएगी। ये तो बच्चों दोनों थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये जो नीचे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं वो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस की दी हुई हैं, यानी इनमें हीट खारिज होने की बजाय जज्ब होती है। जैसे ये पहला रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन का है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, इसमें 53.08 किलो जूल हीट जो है वो जज्ब होती है। इसी तरह जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है तो नाइट्रिक एसिड बनता है और इससे जो है -180.6 किलो जूल हीट जज्ब होती है। और अगर इसकी एंथैल्पी चेंज देखें तो उसके साथ बच्चों साइन चेंज हो जाता है, वो माइनस की बजाय प्लस साइन लगेगा, यानी प्लस H इज डेल्टा H इज़ इक्वल टू प्लस 180.6 किलो जूल इसकी एंथैल्पी चेंज होगी। तो बच्चों उसके बाद फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से। तो नंबर 1 पे ये देखिए मैंने आपके लिए नंबरिंग की हुई है। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि हम घरों में खाना पकाने के लिए और सनतों में भी जो है वो कोयला, गैस, ऑयल वगैरह जो है ये जलाया जाता है और इस दौरान जो है जलने के अमल के दौरान बहुत सी हरारत खारिज होती है जो कि मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल की जाती है।
नंबर 2 पे देखें तो बच्चों, चर्बीदार अशिया और नशास्तदार अशिया ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होती हैं। हज़म करने के दौरान इन अशिया में मौजूद कीमियाई तवानाई हरारत में तब्दील होकर हमारे जिस्म को गर्म रखती है। नंबर 3 पे आ जाता है कि बिजली बनाने वाले कारखानों में कुदरती गैस और कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इन अशिया के जलने से जो हरारत खारिज होती है उससे स्टीम बनाई जाती है, फिर टरबाइंस चलती है और बिजली पैदा की जाती है। नंबर 4 पे आ जाता है कार चलाने के दौरान पेट्रोल और डीज़ल हवा की मदद से जलती है, तो इससे तवानाई मिलती है और कार चलाने का मौजब बनती है। ये भी बच्चों एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। फिर एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की एक और मिसाल जो है वो आतिशबाज़ी है। आतिशबाज़ी के दौरान अशिया जलाई जाती हैं जिनसे हरारत और रोशनी और आवाज़ पैदा होती है। मुख्तलिफ़ धातों के सॉल्ट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में चलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की रंगीन रोशनियाँ निकलती हैं। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस देखे कि कोई भी रिएक्शन जो है जब कोई हीट खारिज करता है या जज्ब करता है तो वो एक्ज़ोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट खारिज या जज्ब होने की वजह क्या है। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड्स के टूटने या बॉन्ड्स के बनने के दोनों जो अमाल हैं वो होते हैं, और इसी दौरान जो है वो हीट या तो खारिज होती है या फिर जज्ब होती है। तो हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं 2H2 प्लस O2 एरोसाइन 2H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। अब इसमें मॉलिक्यूल्स देखें तो हाइड्रोजन गैस के भी मॉलिक्यूल्स हैं। दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो 4 एटम्स बनाते हैं, जबकि 2 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से 2 ऑक्सीजन एटम्स खारिज होते हैं। इन एटम्स के दरमियान जो हैं वो बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और अगर इनके दरमियान में बॉन्ड्स बनते हैं तो वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन के दौरान देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड टूटते हैं वो मुकाबलतन कमज़ोर हैं। यानी ये देखें ऊपर, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसमें देखें कि ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये टूटते हैं, तो फिर इस तरह से कम एनर्जी जज्ब होती है, जबकि पानी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत है और उसमें से ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। तो नतीजतन जो रिएक्शन होगा वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी जज्ब होती है वो, अगर हम ये नीचे देखें तो ये देखें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 जब 2 एटम्स में टूटता है 2H में, तो इसमें से 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो जज्ब होती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब 2 ऑक्सीजन एटम्स में टूटता है तो फिर उसमें भी 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो जज्ब होती है। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब देखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये जुड़ते हैं तो उसमें से एनर्जी खारिज होती है, यानी ये -484 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, और ये उससे ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर हम इसका टोटल करें, देखें दोनों एनर्जीज़ को 870 किलो जूल पर मोल और 498 किलो जूल पर मोल, इसको प्लस करें तो ये 1368 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी खारिज हो रही है। इसका मतलब है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स टूटने से टोटल जो है वो 1368 किलो जूल पर मोल एनर्जी जज्ब हो रही है। अब नीचे देखिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी खारिज होती है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी जज्ब होती है। तो जो यहाँ पे जो एनर्जी जज्ब हो रही है वो -1936 किलो जूल है। इसी तरह रिएक्शन मुकम्मल होने के बाद जो एनर्जी खारिज होगी वो इस तरह से होगी कि -1936 जमा 1368, तो टोटल जो एनर्जी खारिज हो रही है वो है -568 किलो जूल पर मोल। याद रहे कि एनर्जी गैसी हालत में है, 2 मोल्स पानी बनने से खारिज होगी। तो ये रिएक्शन, टोटल रिएक्शन हम देखें 2H2 प्लस O2 2H2O, यानी पानी बनता है और इसमें से
जो है 568 किलो जूल एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है, ठीक है। और ये प्लस डेल्टा एच जो है ये बराबर है -568 किलो जूल। ये जो है ये एंथैल्पी चेंज है, यानी टोटल चेंज कितनी आई है। तो इस तरह से इस रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी चेंज जो है ये -568 किलो जूल है। एक मोल गैसी हालत में पानी बने तो एंथैल्पी चेंज ये होगी। तो ये डेल्टा एच इज़ इक्वल टू -568 किलो जूल पर 2 मोल। तो ये कितनी होगी -284 किलो जूल पर मोल। गैसी पानी के 1 मोल बनने के लिए जो एनर्जी खारिज होगी इसकी तजर्बाती वैल्यू जो है ये -284.3 किलो जूल है, और ये हमारी हिसाबी वैल्यू से काफ़ी करीब है, ठीक है। तो ये वाली जो बच्चों वैल्यू है ये MCQs में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बच्चों आज मैंने ये एक ही टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह ज़्यादा थी। तो मैं इसके साथ ही अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।